गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं संजय यादव ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ आपके सामने रूबरू हुआ हूं, जो हम मानव भूगोल की प्रमुख जो व्यवसाय हैं उन व्यवसाय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। कल हमने मानव भूगोल के कुछ व्यवसायों की जानकारी प्रदान की थी, जिनमें मानव अपने जीवन निर्वहन के लिए जो व्यवसाय करता है उनका हमने अध्ययन किया था। तो मानव भूगोल में मानव व्यवसाय को 5 भागों में बांटा था: प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम। और हमने कहा था कि चतुर्थ और पंचम दोनों शामिल हैं, तो हम 4 भागों में बांटेंगे इन्हें। तो प्राथमिक व्यवसाय को हमने कई पार्टों में बांटा था, जैसे संग्रहण है, एकत्रीकरण है, आखेट है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन कार्य है। ये सभी प्राथमिक व्यवसाय में शामिल थे, जो हम आगे चलकर इनके बारे में अध्ययन करेंगे। जो प्राथमिक व्यवसाय हैं, प्राथमिक व्यवसाय को 2 भागों में बांटा है। प्राथमिक व्यवसाय की 2 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। प्राथमिक व्यवसाय में था संग्रहण की स्थिति है 2: जीवन यापन के लिए या जीवन निर्वहन के लिए, और दूसरा है व्यापार के लिए। जीवन निर्वहन के लिए संग्रहण, इन स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था। जीवन निर्वहन के लिए हमने जाना था कि मानव अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो संग्रहण की स्थिति अपनाता है, जिन पदार्थों या तत्वों का एकत्रीकरण करता है, वो सभी जीवन निर्वहन के लिए काम आता है। जीवन निर्वहन में हमने कहा था कि मनुष्य भोजन के लिए कंद मूल, फल, सब्जियां आदि संग्रहण करता है, छाल आदि संग्रहण करता है। वस्त्र के लिए मनुष्य पेड़ों की छाल, पत्ते आदि संग्रहण करता है। निवास के लिए वह बांस, उनके पत्ते और उनसे जो छाल है वो भी एकत्रित करता है। इसके बाद बात आती थी घरेलू आवश्यकताओं के लकड़ी काटने के लिए मनुष्य इन पेड़ पौधों को एकत्रित करता है। इसके साथ साथ चिकित्सा के लिए मनुष्य अनेक ऐसे औषधीय पौधे हैं जिनके छाल से रस निकालकर उन्हें अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, यानी कोई भी घाव है, घाव पर भरने के लिए उसका उपयोग करता है। ये थी जीवन निर्वहन की। अब बात आती है व्यापारीकरण की। तो बच्चों, जो जीवन निर्वहन की स्थिति है, ये जीवन निर्वहन मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर पाता था। मनुष्य में इतने टेक्निकल सुविधा न होने कारण, पूंजी का अभाव होने कारण, वो अपनी केवल उन जो जंगली पेड़ पौधों से जो भी संग्रहण करता था, उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, न कि वह व्यापार का स्थान प्रदान करता था। लेकिन मनुष्य ने तकनीकी सुविधाएं प्रदान की और पूंजी की आवक बढ़ने के कारण उन्होंने आगे की ओर अपने विकास करने के लिए जीवन निर्वहन को धीरे धीरे व्यापारीकरण की स्थिति प्रदान की। तो व्यापारीकरण में क्या होता है, इनमें मजदूरों की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को, छोटे छोटे कंदमूल को एकत्रित करना, उनको छांटना, उनसे अलग करना और मार्केट में यानी औद्योगिक क्षेत्र तक या फिर बाजार तक उन्हें पहुंचाना। तो व्यापार दूसरा है। पहला था जीवन निर्वहन एकत्रीकरण, निर्वहन के लिए एकत्रित करना, व्यापार के लिए। ठीक है। अब व्यापार के लिए जो एकत्रीकरण की स्थिति है, उनमें व्यापार की एकत्रीकरण की स्थिति 2 क्षेत्रों में होती है। एक तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, और दूसरी है शीतोष्ण या फिर उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उपोष्ण या
समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारीकरण की स्थिति को अपनाया गया है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मनुष्य किन किन वस्तुओं को अपने व्यापार के लिए अपनाता है? पहला है फल। उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी वनों से कई प्रकार के जंगली फल प्रदान किए जाते हैं, जैसे मनुष्य जंगली आम, जंगली केला, जंगली नाशपाती, जंगली पपीता, जंगली अंगूर। यानी मनुष्य जो भी जंगलों से फल एकत्रित करता है और उन फलों को, इस जामुन है, एकत्रित करके और बाजारों में उन्हें बेचता है, और बाजारों से जो पूंजी प्रदान होती है वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य इनके उपयोग करता है। अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने की स्थिति में अपने आप को एक अच्छी स्थिति तक पहुंचाने के लिए ये व्यापारीकरण की स्थिति को अपनाने लगता है। दूसरी स्थिति आती है कि गोंद या लाख। अनेक प्रकार के गोंद होते हैं, जैसे बबूल के गोंद, कीकर के गोंद, कीकर के गोंद, रोएडा के गोंद, डाक का गोंद आदि। यानी मनुष्य इन पौधों से कुछ गोंद और लाख के पदार्थ भी जो प्रदान करते हैं, जो वार्निश आदि के लिए सहयोगी होती हैं, लाख आदि भी प्रदान करते हैं, जो बाजारों में बेचे जाते हैं। तो गोंद और लाख से भी मनुष्य को आर्थिक लाभ प्रदान होता है, ताकि वह अपने जीवन निर्वहन के लिए कुछ वृक्षों का ऐसी तरीके से उपयोग करे ताकि उन्हें आय प्रदान हो और उन्हें व्यापारीकरण की स्थिति बन सके। फल करता है, गोंद और लाख करता है। अगला है चरम शोधक पदार्थ। चरम शोधक पदार्थ मनुष्य पेड़ पौधों की खाल को साफ करने या पशुओं की खाल को या चमड़े को साफ करने के लिए चमड़े या खाल को साफ करने के लिए पौधों से एक चरम शोधक पदार्थ तैयार किया जाता है, जो टेनिन की स्थिति के आधार पर हमें उनसे प्राप्त करते हैं। जैसे कोई भी पेड़ पौधा है, कोई भी पौधा है, उन्हें की जो छाल है, उन्हें का जो तना है, तनों में थोड़ा सा छिद्र करके जो लसलसा चिपचिपा पदार्थ आता है और उनसे मजबूत टिकाऊ की स्थिति बनती है, और टेनिन बहुत से वृक्षों की प्राप्त होता है, जो उन्हें साफ करने में, रंग रोगन में प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख सहायक होता है। इसके साथ साथ हम बबूल के चरम शोधन, बबूल से, कीकर से, रोहिड़ा से, इन सभी से चरम शोधन पदार्थ तैयार किए जाते हैं, ताकि हम अपने जो आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए कुछ सहायक प्रदान कर सके। इनके चरम शोधन के लिए बाद है पत्तियां। पत्तियों का भी व्यापारीकरण होता है, जैसे तेज पत्ता है, कुछ टोकरियां बनाना, कीकर के पत्ते हैं उनकी छाल से, और शीशम के पत्ते हैं, उनके ताड़ के पत्ते हैं, इनसे बीड़ी आदि बनाने में महत्वपूर्ण उपयोग होता है। तो जंगलों से कंदमूल के साथ साथ ये व्यापारीकरण के लिए पत्तियां एकत्रित किए जाते हैं, ताकि मानव जीवन के लिए एक उपयोगी सहायक सिद्ध हो सकें। पत्तियों से जैसे ताड़ है, शीशम है, इनकी पत्तियां एकत्रित की जाती हैं। तो मोटी पत्तियां होती हैं, उनसे छाल से टोकरियां बनाई जाती हैं या दरिया बनाई जाती हैं। इनके बाद है रबर।
रबर या बलाटा। मनुष्य अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए उष्णकटिबंधीय वनों से वृक्षों के तनों में कुछ रस पदार्थ निकलता है। कैसे निकलता है? रस पदार्थ निकलता है। उस रस पदार्थ से रबर तैयार किया जाता है। उसके बाद बात आती है नारियल है आदि से भी मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अब उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में बात आती है। इसके साथ साथ उष्ण कटिबंधीय में है मसाले। मसालों से पहले औषधियां, जैसे कुनेन है, चिंकोना, इनसे मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई जड़ी बूटियां तैयार करता है। जैसे चिंकोना से कुनेन आदि प्राप्त करता है और उन्हें अपनी दैनिक जीवन में काम आने वाले आवश्यकताओं की पूर्ति में औषधीय रूप में ये लोग अपना उसका उपयोग करते हैं। मसाले के रूप में जैसे लौंग है, इलायची है, तेज पत्ता है, लौंग, इलायची, तेज पत्ता आदि मसाले भी उनसे लोग प्रदान करते हैं। इनके साथ साथ आती है अब समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की। समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी एक चरम शोधन है। चरम शोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। चरम शोधक पदार्थ से ओक से आदि से चरम शोधक पदार्थ तैयार किए जाते हैं। उसके बाद बात आती है रेंजिन या फिर तारपिन। रेंजिन या तारपिन से भी एक तेल पदार्थ प्रदान किया जाता है जो उनकी तनाव से निकलता है। उसके बाद उन तेल को रेंजिन एक द्वारा नामक पदार्थ को एकत्रित कर लिया जाता है। उसके बाद उनको उबालकर एक तारपीन का तेल प्रदान किया जाता है। ये थे सभी व्यापारीकरण के लिए जीवन संग्रहण की स्थितियां।